दोस्तों ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम जी का जो छोटा मंदिर मॉडल हमने बनाया था, जिसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपए रखी गई थी, अब वो 1100 रुपए में बड़ी भारी छूट के साथ में उपलब्ध है, और वो भी केवल दीपावली के अवसर तक। दीपावली के अवसर तक इसमें सभी प्रकार की पैकेजिंग, जीएसटी और आप तक पहुंचाने का खर्चा शामिल है। यह अवसर केवल और केवल दीपावली तक है। लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे तेलंगाना सरकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग बांटने की राजनीति के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर जिसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम लड़कियों ने बुर्के को लेकर के, हिजाब को लेकर के ऐसा मुद्दा बनाया कि पूरे देश के अंदर आग लग गई। मुस्लिमों को लगा कि हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, जिसके बाद में मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जहां पर इन सभी लोगों को मुंह की खानी पड़ी। तेलंगाना की हुकूमत में ऐसा हो रहा है कि वहां पर यदि हिंदू लड़कियां एग्जाम देने के लिए जाती हैं तो उनकी चूड़ियां, उनके कंगन, उनके कान से कुंडल, उनकी पायल, उनके गले से चेन, सब कुछ उतरवा लेता है जैसे कि इन चूड़ियों पर भी कहीं कोई नकल लिखी गई हो। जबकि दूसरी तरफ जिस समय पर हिजाब में पूरा पैक होकर के बुर्के में मुस्लिम लड़कियां एग्जाम देने के लिए जाती हैं तो उनको कोई रोकता टोकता तलक नहीं है। ये वही हिजाब, वही बुर्का है जिसमें की नकल छुपा करके ले जाई जा सकती है और ले जाई जाती हुई छात्राएं पकड़ी भी गई हैं। ये वही बुर्का है जिसमें पूरी की पूरी दुकान चोरी करके अंदर छिपाई जा सकती है और छिपाई भी जाती रही है। बहुत सारी चोरियां पकड़ी भी गई हैं। इसी प्रकार के इस्लामिक तुष्टीकरण के चलते या फिर हिंदू फोबिया सरकारों के इन फैसलों के चलते हिंदुओं ने अपना इनिशिएटिव लेना शुरू किया है। इसी प्रकार की वजहों से हिंदू समाज ने जागृत होना शुरू किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है कि जब हिंदू समाज अपने हक की बात करना शुरू कर देता है तो उसके ऊपर पथराव होता है। कर्नाटक में आपने ये बात देखी है कि जब हिंदू लड़कियों ने अपने हक की बात करनी शुरू की तो उनके ऊपर पथराव हुआ। जब हिंदू लड़कों ने अपने धर्म की बात करनी शुरू की तो उनका बहिष्कार हुआ और उनके साथ में मार पिटाई और हिंसा हुई। लेकिन सरकारें आखिरकार क्यों चुप बैठ जाती हैं? इससे पहले भी हमने कई बार यह बात देखी है कि सरकारों के द्वारा बुर्के और हिजाब को तो उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत माना, लेकिन हिंदुओं के द्वारा पहने जाने वाला यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, कड़ा या तिलक या फिर भगवा पटका, इन सब को धार्मिक निशानी कह करके इनको आतंकवाद से जोड़ा गया था। इस पर भी सरकारें और कोठे चुपचाप रहे। इस पर भी पूरे भारतवर्ष का युवा समाज चुपचाप रहा। लेकिन इसको क्या कहेंगे कि जब पूरी की पूरी दुकान को अपने हिजाब या अपने पैरों के बीच में छिपा सकने की पूरी ताकत रखने वाला यह कपड़ा पहन करके कोई एग्जाम देने के लिए जाता है और दूसरी तरफ कांच की चूड़ियां, माथे की बिंदी, तिलक तक कटवा दिया जाता है, तो ऐसे में हिंदू समाज कब तक, आखिर कब तक इस सप्रेशन को झेलता रहेगा? इस पर हमें आपके विचार आमंत्रित हैं। हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको इस प्रकार की राजनीति पर क्या कहना है। इस प्रकार की राजनीति से बचने के लिए और इस प्रकार की हुकूमतों, इस प्रकार की सरकारों से बचने के लिए हिंदू समाज को क्या करना होगा? हिंदू बहन बेटियों को क्या करना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। सनातन हाट, सनातन सेतु आपका अपना प्लेटफॉर्म है। इस पर स्वयं भी जाएं, रजिस्टर करें और जो भी आप वहां से लेना चाहते हैं दिल खोल करके लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।